चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी के बीच की लड़ाई की जो असली सच्चाई है वो हम सबके सामने आ गया है। कौन दोषी है और कौन नहीं वो भी समझ में आ गया है, और इस पर राजनीति कौन करना चाहता है वो भी समझ में आ गया है। वो भी सबूत और दस्तावेज हम सबके सामने मौजूद है। चंद्रशेखर आज़ाद झूठा है या सच्चा है वो भी सच्चाई सामने आ गई है, या रोहिणी सच्ची है या झूठी है वो भी सामने आ गया है। एक बार पहले हम फिर से आपको मामला बता देना चाहते हैं, फिर बताएंगे कि खास करके रोहिणी के समर्थन में कौन कौन लोग आ रहे हैं, और ख़ास करके जो है चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में कौन कौन लोग आ रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा हम वो भी इस वीडियो में खुलकर बता देंगे कि सच की झूठ होगी, सच की जीत होगी, या जीत की हार होगी, या झूठ की जीत होगी, या सच की हार होगी, वो हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। पूरा मामला एक बार दर्शकों आप लोग समझ लीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं, वो भीम आर्मी सेना के जो है अध्यक्ष भी हैं, वो दलितों के हुक्मरान कहे जाते हैं, दलितों के उम्मीद भी कहे जाते हैं, गरीबों मजलूमों की आवाज़ कहे जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब। और कहीं ना कहीं ये वो कर दिखाए भी हैं, चाहे किसान का मामला हो, महिलाओं पे हो रहे जुल्म का मामला हो, या फिर दलितों को कुचले जा रहे हों, या दलितों पे हो रहे जुल्म का मामला हो, वो मौजूद रहते हैं। हालांकि वो भी राजनीति इन दिनों करते हैं, लेकिन ये मामला राजनीति से जुड़ा और सियासत से जुड़ा नहीं है। ये मामला उनके करैक्टर का है, ये मामला उनके संसद सदस्यता जाने का है, ये मामला एक लड़की की ज़िंदगी और इज़्ज़त का सवाल है। इसलिए ये समझना पड़ेगा। उन पर यह आरोप लगता है, एक लड़की उन पर आरोप लगाती है जो विदेश में रहती है। वो लगाती है कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमें ब्लैकमेल करते हैं, और जब हम जिम्मेदारी लेने की बात करते हैं तो हमें लात मार देते हैं। यानी कि यौन शोषण का उन पर आरोप लगाती हैं, उन पर जो है छेड़ने का आरोप लगाती हैं, उन पर तरह तरीके का आरोप लगाती हैं। और इन तमाम आरोप और इल्ज़ाम के बीच में चंद्रशेखर आज़ाद खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। लेकिन जब मीडिया के सामने आते हैं तो उनसे सवाल किया जाता है कि रोहिणी की तरफ से जो आप पे आरोप लगे हैं, जो इल्ज़ाम लगे हैं, उसका आप कैसे देखते हैं। वो खुलकर ये बात कहते हैं कि ठीक है, जो लड़की रोहिणी है जिन्होंने आरोप लगाया है, जो इल्ज़ाम लगाई है, जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, हम जीतेंगे क्योंकि हम सच्चे हैं। वो कह रही हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे तो हम कोर्ट में जाकर जवाब देंगे, लेकिन इस वक्त हम जवाब नहीं देंगे। कैमरे पे हम सच नहीं उगलेंगे, कैमरे पर सच्चाई को हम छुपा लेंगे। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद वाकई में वो सच बोल रहे हैं या फिर मुँह माया दे रहे हैं, गोल गोल घुमाने की बात कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पैदा होगा दर्शकों, जो जाँच का विषय है, जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गया है, तब पता चलेगा कौन सच्चा कौन झूठा। दूसरा अहम सवाल ये कि चंद्रशेखर आज़ाद के विरोध में कौन लोग आ गए। समर्थन में तो कोई फिलहाल नहीं है, सब लोग विरोध में। बृजभूषण शरण सिंह आ गए हैं, और बहुत सारे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जब एक लड़की आरोप लगा रही है, रोहिणी जो सबूत दे रही है, जब वो तमाम दस्तावेज उसके पास हैं, जब वो महिला आयोग जा चुकी है, एफआईआर दर्ज कर चुकी है, फिर बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि आखिर जेल क्यों नहीं जा रहा ये व्यक्ति, क्यों नहीं सलाखों के पीछे जा रहा है। ये सवाल नहीं, ये बवाल है, और ये बवाल एक लड़की को लेकर है, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर है। और वो इसलिए क्योंकि अगर एक लड़की इस तरीके से जलील और बेबस हो रही है तो वाकई में ये प्रशासन के लिए शर्मनाक है, योगी जी के लिए शर्मनाक है, क्योंकि हमारा आप जान रहे हैं कि ये मामला कैसा है। इसीलिए महिला आयोग में भी ये मामला जा चुका है, और ये सवाल पूछा जा रहा है, कंटिन्यू पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन पे जो आरोप लगा, अगर वो सच हैं तो फिर इसका मतलब लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, दलितों का सपना चूर चूर हो जाएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा कैसे कर सकते हैं। हालांकि वो सिरे से इस चीज़ को खारिज कर सकते हैं। अब कोर्ट में क्या होगा, पार्लियामेंट में क्या होगा, क्या संसद सदस्यता चली जाएगी, आइए आपको बारीक से समझाते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से कह रहे हैं, या उनके पास जो सबूत और दस्तावेज है, वो कह रहे हैं कि ये लड़की हमें फंसा रही है। वो उनके चाहने वाले लोग कह रहे हैं कि रोहिणी हमें फंसा रही है। उनके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उनके बयानों से भी लग रहा है कि फंसा रही है। समझिए, जब वो जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, अपने पार्टियों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनका विरोध होता है। कई लड़कियां उनको पोस्टर लेकर चली आ जाती, कई महिलाएं पोस्टर लेकर आती है रोहिणी के समर्थन में, और चंद्रशेखर को चारों तरफ से घेर लेती हैं। और घेरने के बाद जो है दरअसल पोस्टर दिखाती हैं, बैनर दिखाती हैं, कहते हैं कि तुम बलात्कारी हो, तुम आरोपी हो, तुमने यौन शोषण किया है, तुमको सज़ा मिलेगी। अब बताइए दर्शकों, ठीक है आप विरोध कीजिए, विरोध करने का तरीका है, लेकिन चारों तरफ से घेर लेना, और जब मामला कोर्ट में जा चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुका है,
तो फिर इस तरीके से जलील करना एक सांसद को, ये भी गलत है। हाँ, ये ज़रूर है, आप आधिकारिक तौर पे, लोकतांत्रिक तौर पे प्रोटेस्ट जरूर करें, जो जगह है उसको करें, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं, क्योंकि रोहिणी एक लड़की है, उसका मामला है। और अगर लड़की गलत कर रही है, जिस तरीके से चंद्रशेखर के समर्थन में लोग आ रहे हैं, तो उस लिहाज से लड़की गलती करती गलत लग रही है कि वो इस्तेमाल कर रही है, वो अपना आपको फेमस होने के लिए ऐसा कर रही है, वगैरह वगैरह। खैर, इस सच झूठ में मैं फंसना नहीं चाहता। मैं प्रशासन से बोलना चाहता हूँ, योगी पुलिस से बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से महिला आयोग से बोलना चाहता हूँ। एफआईआर जब हो ही गया है, रोहिणी ने कर दिया है, या फिर कोर्ट अगर वो जा रही हैं तो कोर्ट जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट जाएं, जहाँ भी जाएं दस्तावेज़ दिखाएं, सबूत दिखाएं, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग हो, फ़ोन रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो। अगर गलत हैं, आपके इल्ज़ाम अगर सही हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद को जेल में भेजें, संसद सदस्यता रद्द करें और उनको सख्त से सख्त जुर्माना भी लगाएं और उन पर लगाम लगाएं। एक सांसद ऐसा काम कैसे कर सकता है? एक नेता, एक दलितों का उम्मीद उभरता हुआ चेहरा नेता ऐसे गुनाह कैसे कर सकता है? ये सवाल तो है ही, साथ ही साथ उन उम्मीदों और उन विश्वासों भरा सवाल है जो लोग चंद्रशेखर को लेकर बैठे भरे पड़े हैं। लेकिन साथ ही साथ वहीं मैं खास करके महिला आयोग से और पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अगर गलत हैं, जांच के बाद अगर रोहिणी गलत है, तो फिर इनको भी जो है कहीं ना कहीं ऐसे सख्त से सख्त सज़ा दें, ताकि वो लड़की जो किसी का कैरेक्टर ख़राब करना चाहती है, किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोलकर अपने आप को रातों रात फेमस होना चाहती है, तो उन सब का इलाज हो सके, दिमाग ठिकाने लग सके, उनके लिए भी प्रशासन को आगे आना पड़ेगा। लेकिन इन मामले पर जिस तरीके से अब राजनीति हो रही है, बृजभूषण शरण सिंह कूद चुके हैं, कह रहे हैं पहलवानों के टाइम से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि जिस दिन मैं साबित हो जाऊंगा हमें लटका देना, हमें जो सज़ा दोगे मंजूर है। अरे बृजभूषण शरण सिंह, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। दिल्ली पुलिस ने तो कह दिया चार्जशीट दाखिल हो सकती है। दिल्ली पुलिस तो एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रही थी डर के मारे। प्रशासन को तो आपकी ताकत उसको झुका रखी थी, नहीं तो आप चक्की पीसते होते। देश की पहलवान बेटियां कभी नहीं हारती, कभी नहीं जो है हारती। वो पीछे भी इसीलिए हुई क्योंकि वो हिंदुस्तान की सियासत से हार गई, वो हिंदुस्तान के सिस्टम से हार गई, हिंदुस्तान में बैठे राजनीति करने वाले लोगों से वो हार गई। नहीं तो बेटियां कभी हारती नहीं हैं। बेटियां इतना जल्दी उम्मीद नहीं छोड़ती है, वो इतना जल्दी हार नहीं मानती है। ये हिंदुस्तान के खून में है, हिंदुस्तान की बेटियां ये बात जानती हैं। लेकिन वो बेटियां किस तरीके से मजबूरा बेबस हो गई वो हम सबके सामने है। इसलिए अगर रोहिणी गलत है या सच है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद अगर सही है गलत है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सियासत ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। सियासत होने में सच्चाई मर जाता है और अफवाहें तेज़ी से फैलने लगती है, उनकी जीत हो जाती है। तो ऐसे में वो कोर्ट जाएं, महिला आयोग जा चुके हैं, एफआईआर दर्ज कर चुके हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद भी आकर खुलकर बोले। सिर्फ इतना ना बोले कि हमने कुछ किया ही नहीं, हम कोर्ट में जाकर जवाब देंगे। अगर कोर्ट वो नहीं भी जा रही हैं रोहिणी, तो आप खुलकर इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं मामला क्या है, ये लड़की कौन है, आपके साथ इनका क्या लेना देना है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन जो भी दोषी है, जो भी हिंदुस्तान के साथ मजाक कर रहा है, सिस्टम के साथ कर रहा है, किसी के कैरेक्टर को लेकर कर रहा है, उन सब को जेल में डालना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान तभी महफूज होगा जब सिस्टम मजबूत होगा, उनको चलाने वाले लोग ईमानदार होंगे। और नहीं तो इसी तरीके से कोई किसी पे आरोप लगाकर किसी का कैरेक्टर ख़राब कर सालों पीछे जेल में डलवा देते हैं, और जब तक वो निकलता है तब तक उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा न हो, इसके लिए अधिकारियों का ईमानदार और सिस्टम का मजबूत होना ज़रूरी होगा, एजेंसियों का। तभी जाकर जो कसूरवार होगा, जो दोषी होगा, वही जेल जाएगा, जो बेकसूर होगा वो बच पाएगा। नहीं तो हालात हम और आप देख रहे हैं, बस से बदतर होते जा रहे हैं। चंद्रशेखर के मामले पर दर्शकों आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।